काश कार्तिक तूने उस दिन रुकने की जिद नहीं की होती। सॉरी आरव, गलती ही मेरी थी। मैंने तुझे फोर्स किया था। आई एम रियली सॉरी। तभी आकाश बाहर आया। उसके साथ पंकज, रूपा और रानी तीनों बाहर आए। क्या हुआ मिस्टर आरव? कुछ सोचा तुमने? तुम्हारी वजह से मेरी बहन की शादी टूटी है। अब तुम्हें ही मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी। से उठता है और आकाश के पास जाकर, तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, समझे? तुम पता भी है कि मैं कौन हूँ? मुंबई का सबसे नामी बिजनेसमैन हूँ मैं। अगर चाहूँ तो तुम्हें चुटकियों में अंदर करवा सकता हूँ, मुझे धमकी देने के आरोप में, समझे तुम? अभी तुमने आरव कपूर जाना ही कहाँ है? तभी पंकज बोले, बस करो तुम दोनों। तब रूपा भी गुस्से से आरव पर चिल्लाती हैं, बस करो आरव, अब बहुत हुआ। होगे तुम मुंबई के नामी बिजनेसमैन, पर यह मत भूलो कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारी वजह से टूटी है और तुम उल्टा मेरे बेटे को ही सुना रहे हो। मैं मानती हूँ कि यह एक बड़ा फैसला है तुम्हारे लिए, पर क्या तुम वह एहसान भूल गए जो माही के बाबा ने तुम्हारे ऊपर किए हैं? उन्होंने तुम्हारे दोस्त को उन गुंडों से बचाया, जिस वजह से आज तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ यहाँ सही सलामत खड़ा है। एक एहसान के बदले में ही हम पर यह एहसान कर दो। तभी कार्तिक गुस्से से बोला, बस करिए आप सब, मेरे दोस्त को इमोशनल ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चल आरव। कार्तिक अंदर जाकर बैग उठाता है और बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहता है क्योंकि उसे उसका वादा याद आ जाता है जो उसने पंकज को दिया था। तभी कार्तिक कार से आरव को आवाज़ देता है, क्या हुआ आरव, तू वहाँ क्यों खड़ा है? चलना जल्दी, हमें लेट हो रहा है। तभी आकाश गुस्से से बोलता है, देखा बाबा आपने, मैंने कहा था ना कि यह शहरी बहुत ही स्वार्थी होते हैं। उनके वादे भी झूठे होते हैं। जैसे ये आरव कपूर झूठा, उसी तरह इसका वादा भी झूठा। चलिए बाबा, हम सब अंदर चलते हैं। वैसे भी यहाँ रुक कर कोई फ़ायदा नहीं है। रूपा, पंकज और आकाश तीनों अंदर जाने लगते हैं, लेकिन रानी वहीं खड़ी रहती है, बस आरव को ही देखती रहती है। तभी आरव तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है, रुक जाइए आप सब। सब पीछे मुड़कर आरव की तरफ देखने लगते हैं। तब आरव कड़क आवाज़ में बोलता है, आरव कपूर को जो वादा करता उसे वह हर हाल में पूरा करता है, समझे आकाश? और मेरा वादा झूठा नहीं है। अगर मेरा वादा झूठा होता तो मैं यहाँ अभी तक खड़ा नहीं रहता, बल्कि अपनी गाड़ी में बैठकर अब तक यहाँ से जा चुका होता। फिर आरव एक लंबी सांस भरता है और फिर बोलता है, मैं माही से शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर तो पंकज और रूपा एकदम खुश हो जाते हैं। आकाश भी अंदर से बहुत खुश होता है, पर वह दिखाता नहीं। तभी कार्तिक जल्दी से कार से बाहर आता है और आरव से बोलता है, ये तू क्या कर रहा है आरव? ये लोग तुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं और तू इनकी बातों में आ रहा है। चल गाड़ी में बैठ, हम अभी निकलेंगे। नहीं कार्तिक, हम नहीं जा रहे। आज यह शादी होगी और ज़रूर होगी। मैंने इनको वादा किया है और इस वादे को मैं हर हाल में निभाऊंगा। तब कार्तिक बोला, पर आरव, यह वादा उन्होंने तुझसे धोखे से लिया है। इन लोगों ने यह नहीं बताया था कि तुझे तेरी शादी का वादा मांग रहे हैं। तब आरव बोला, पता है ना कार्तिक कि मैं जो वादा करता हूँ उसे फिर हर हाल में पूरा करता हूँ, और मैंने उन्हें अनजाने में जो वादा किया है वह मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही क्यों ना हो रही हो। तब कार्तिक आगे कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे आरव के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कुछ
कर भी तो नहीं सकता था, क्योंकि कार्तिक जानता था कि आरव अपने उसूलों का बहुत पक्का है। वह अगर किसी को वादा देता तो उस वादे को वह ज़रूर पूरा करता है। इधर रानी खिड़की के पास खड़ी थी। वह एकदम सदमे में थी और सोच रही थी कि पहली बार उसको कोई पसंद आया था, लेकिन बात कुछ आगे बढ़ती इससे पहले ही सब खत्म हो गया। यह सोचकर ही उसके आँखों से 2 बूंद आंसू छलक पड़ते हैं। तभी रूपा रानी के पास आती है और बोलती है कि रानी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जल्दी से अपने आंसू साफ करती है। तभी रूपा बोलती है, जाओ बेटा, जाकर माही को तैयार करके नीचे ले आओ। जी अभी आती हूँ। इधर पंकज शादी की सारी तैयारियां कर देते हैं। वह पंडित जी को भी बुला लाते हैं। मंडप सज जाता है। पंडित जी भी मंडप में आकर बैठ जाते हैं। इधर कार्तिक भी आरव को तैयार कर देता है। आरव ब्लू कलर की शेरवानी पहने और सर पर सेहरा सजाए बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। थोड़ी देर बाद आरव बाहर आता है और फिर आकर मंडप में बैठ जाता है। उसके पीछे कार्तिक भी आकर वहीं खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद रानी माही को लेकर सीढ़ियों से नीचे आती है और माही हल्के ब्लू कलर का लहंगा पहने हुए और गहनों से सजी हुई थी। एक तो माही पहले ही खूबसूरत, पर दुल्हन बनकर तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रानी उसे नीचे लेकर आती है। रूपा उसकी नज़र उतारने लगती है, फिर उसे मंडप में ले जाकर आरव के बगल में बैठा देती है। आरव थोड़ा खिसक जाता है। वह माही को एक नज़र उठाकर देखता भी नहीं, बस सामने जल रही अग्नि को ही देखता रहता है। उस वक्त वह बहुत गुस्से में था। वहाँ जितने लोग खड़े थे उन सब के लिए उसके दिल में सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी। रानी तो एकदम उदास सी खड़ी थी। वह बस आरव को ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद शादी की एक एक रस्म स्टार्ट हो जाती है। फिर दोनों एक एक रस्में पूरी करते हैं और फिर आखिर में आरव माही की मांग भर कर यह शादी पूरी कर देता है। पंडित जी खुश होकर बोलते हैं, शादी संपन्न हुई। बच्चों, अब आप जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तब दोनों खड़े हो जाते हैं सबका आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन सिर्फ माही ही जाकर सबका आशीर्वाद लेती है। आरव नहीं जाता, वह बस वहीं खड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद माही की विदाई का टाइम आ जाता है। पंकज और रूपा माही को पकड़कर रोने लगते हैं। आकाश भी उनके गले लगकर रो देता है। वहीं पंकज जी आरव के पास आते हैं। आरव उन्हें देखकर मुंह फेर लेता है। पंकज बोलते हैं, जानता हूँ बेटा कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। तभी रूपा आती हैं और वह भी आरव से माफ़ी मांगती हैं। मुझे माफ़ कर देना आरव बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने जो हम पर एहसान किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माही को हमेशा खुश रखना बेटा, वह रोते हुए बोलती हैं। आरव कुछ नहीं बोलता, वह बस सुनता रहता है। तभी आकाश आरव के पास आता है और बोलता है, आरव मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। आकाश नम आँखों से बोलता है, तुमने मेरी बहन से शादी करके यह साबित कर दिया कि सब शहरी लोग बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं तुम्हारी तरह। तुम अपने वादे के पक्के हो। तुमने जो वादा किया उसे बखूबी निभाया। तब आरव सख्त लहजे में बोलता है, अच्छी बात है कि ये बात तुमको समझ आ गई, पर अफसोस इस बात का है कि बहुत देर से समझ आई। आकाश अपनी नज़रें नीची कर लेता है और बोलता है, मैं तुमसे फिर से एक बार माफ़ी मांगता हूँ
और बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन का ख्याल रखना, यह एक भाई की विनती है। आरव कुछ नहीं बोलता, बस जाकर गाड़ी में बैठता है। चलो कार्तिक, हमें लेट हो रहा है। तब कार्तिक माही से बोलता है, चलिए भाभी। माही फिर से एक बार रोते हुए अपने माँ बाप को गले लगा लेती है, फिर भाई से गले मिलकर आकर गाड़ी में पीछे बैठ जाती है। आरव जब माही को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। आरव पहले गुस्से में नहीं था माही से, क्योंकि उसके लिए तो आरव के मन में हमदर्दी थी, उसके साथ जो हुआ था इस वजह से। लेकिन आरव को तो इस बात का गुस्सा था माही से कि उसने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया। अगर वह चाहती तो मना कर सकती थी। माही के मासूम से चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। जब आरव उसे घूर कर देखता तो वह अपनी नज़रें नीची कर लेती। इसी तरह कुछ घंटों बाद आरव अपने बंगले में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह पहुंचता है तो देखता है कि मेन गेट पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। यह देखकर कार्तिक और आरव दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी आरव गुस्से से बोलता है, ये मीडिया वाले यहाँ कैसे आ गए? इनको किसने खबर दी मेरी शादी के बारे में? फिर वह कार्तिक से बोलता है, एक काम कर तू कार्तिक, गाड़ी पीछे वाले साइड से ले चल। तब कार्तिक गाड़ी घुमाकर पीछे वाली साइड से ले जाता है। फिर दोनों कार से उतरते हैं। आरव उतरकर सीधे जाने लगता है। तब कार्तिक उसको आवाज़ देता है, यार आरव, भाभी को तो लेकर जा। पर आरव उसकी एक नहीं सुनता और सीधे बंगलों के अंदर चला जाता है। तब कार्तिक कार का दरवाज़ा खोलता है और माही से बोलता है, आइए भाभी। तब माही कार से बाहर आती है तो वह उस आलीशान बंगलों को बहुत गौर से देखने लगती है। तभी कार्तिक पूछता है, क्या हुआ भाभी? तब माही घबरा कर बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है, फिर चलिए हम अंदर चलते हैं। कार्तिक माही को बंगलों के अंदर लेकर जाता है। जैसे ही कार्तिक और माही अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आरव दरवाजे पर ही खड़ा था, वह अभी अंदर नहीं गया था। यह देखकर कार्तिक बोलता है, यार तू यहीं पर खड़ा था तो हमारे साथ क्यों नहीं आया? आरव कुछ नहीं बोलता, बस उसको एक नज़र घूर कर देखता है। तब कार्तिक चुप हो जाता है। फिर वह तीनों साथ में अंदर जाते हैं, पर वहाँ तीनों जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सोफे पर अविनाश कपूर और आरती कपूर बहुत ही गुस्से में बैठे हुए थे। फिर वह जैसे ही उन तीनों को देखते हैं तभी उनका गुस्सा फूट पड़ एक नज़र माही को घूर कर देखती है, फिर और गुस्से से बोलती है, क्यों आरव, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमें बताया तक नहीं? हमें तुम्हारे बजाय इन मीडिया वालों से खबर मिल रही है कि तुमने शादी कर ली। ऐसी बात नहीं है मॉम, सब इतना जल्दी हो गया कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आया और मुझे नहीं पता कि इन मीडिया वालों को यह खबर कैसे मिल गई। तब अविनाश गुस्से से बोलते हैं, बस करो आरव, ये शादी ही है, कोई मजाक नहीं है। हम मुंबई शहर के सबसे फेमस बिजनेसमैन हैं, हमारी इज्जत है, पर आज तुमने इसे मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मॉम डैड, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। तब अविनाश उससे बोले, क्या एक्सप्लेन करोगे आरव? बाहर मीडिया वाले ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं, हम उनके सवालों का क्या जवाब दें? बताओ, क्या बोलोगे उन्हें? बोलो। और तुम्हारे लिए तो एक से एक बढ़िया से बढ़िया हाई प्रोफाइल रिश्ते आ रहे थे, पर तुमने ही मना कर दिया था।
कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी, इसीलिए हमने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। पर अब तुमने खुद ही शादी कर ली, और वो भी ऐसी लड़की से जिसका स्टेटस हमारे स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं करता। माही सर झुकाए खड़ी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कार्तिक को भी बहुत बुरा लग रहा था माही के लिए, पर वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। हे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कहानी के इससे पहले के भाग को ज़रूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि आपको कहानी कितनी पसंद आ रही है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।